जो डिसइंफॉर्मेशन लाइक आई सेड, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है तो ये पूरी दुनिया में मुल्कों को अफेक्ट करती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। वाशिंगटन डीसी की बात कर रहा हूँ। ट्विटर पे एक कॉन्स्पिरेसी फैली थी जहाँ पे एक पिज़्ज़ा आउटलेट के बारे में बात मशहूर कर दी गई कि वो चाइल्ड जो ट्रैफिकिंग रिंग है वो चला रहे हैं। और यहाँ तक कि एक दिन एक साहब उठे, उन्होंने एक बंदूक उठाई और वहाँ पे जाके फायरिंग करना शुरू कर दी, सिर्फ इस कॉन्स्पिरेसी की बेसिस। रिसेंटली लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन ने इम्पैक्ट किया इस हद तक कि वो एटीएम से और जो बैंकिंग सिस्टम है वो अपने जो अकाउंट्स हैं वो खाली करना शुरू हो गए। अगर आपने उसको पहले एक्नॉलेज ही नहीं किया कि वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसका जो सोल्यूशन निकालेंगे फिर वो ऐसे ही निकालेंगे कि फायरवॉल लगा दें। जो सोशल मीडिया की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है वो बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव पावर बहुत ज़्यादा है। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, फ्री एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे, इकॉनमी इंप्रूव होती है, बिजनेस करते हैं। लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि हम जिसको एक ऑनलाइन हार्म कहते हैं सोशल मीडिया का, वो डिसइंफॉर्मेशन है। ये हमें मान लेना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, डिसइंफॉर्मेशन को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको ये आइडिया होगा कि डिसइंफॉर्मेशन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन या जिसको हम फॉल्स न्यूज़ कहते हैं वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा है। जब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं भी था तब भी डिसइंफॉर्मेशन ने दुनिया में बहुत हार्म्स क्रिएट किए। अब वो एम्पलीफाई हो गया, तो हमें ये देखना है कि वो डिसइंफॉर्मेशन से जब हम फाइट कर रहे हैं तो वो इसेंशियली हम ह्यूमन नेचर से फाइट करें, ह्यूमन साइकोलॉजी से फाइट कर रहे हैं। तो अभी एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है हमारा। मसला यहाँ पे ये है कि इसको अभी तक लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की। मसलन जनरली जो आप लोगों का बिहेवियर देखेंगे या गवर्नमेंट का भी आप बिहेवियर देखेंगे तो वो ये इस तरह से एक्ट करेंगे कि जो डिसइंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से फैल रही है, या जो डिसइंफॉर्मेशन है वो कोई नया कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ दुनिया में। हालांकि ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब आप उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होंगे। सोल्यूशन ओरिएंटेड क्या है? सोल्यूशन ओरिएंटेड ये होगा कि अगर आपने उसको पहले एक्नॉलेज ही नहीं किया कि वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसका जो सोल्यूशन निकालेंगे फिर वो ऐसे ही निकालेंगे कि फायरवॉल लगा दें, या एक कानून ले आएँ कि डिसइंफॉर्मेशन को आप जो है वो बैन कर दें या पीनलाइज कर दें। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आप जब तक डिसइंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे एज एन इंट्रिंसिक प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, तब तक आप इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। जो डिसइंफॉर्मेशन लाइक आई सेड, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है तो ये पूरी दुनिया में मुल्कों को अफेक्ट करती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। रिसेंटली लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन ने इम्पैक्ट किया इस हद तक कि वो एटीएम से और जो बैंकिंग सिस्टम है वो अपने जो अकाउंट्स हैं वो खाली करना शुरू हो गए। ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हुआ। डीसी में एक ट्विटर पे कॉन्स्पिरेसी फैली थी, वाशिंगटन डीसी की बात कर रहा हूँ। ट्विटर पे एक कॉन्स्पिरेसी फैली थी जहाँ पे एक पिज़्ज़ा आउटलेट के बारे में बात मशहूर कर दी गई कि वो चाइल्ड जो ट्रैफिकिंग रिंग है वो चला रहे हैं। और यहाँ तक कि एक दिन एक साहब उठे, उन्होंने एक बंदूक उठाई और वहाँ पे जाके फायरिंग करना शुरू कर दी, सिर्फ इस कॉन्स्पिरेसी की बेसिस। तो बहुत सारे ऐसे, एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो कि हम कोट कर सकते हैं। हमारे रीजन में, अगेन सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूँ, हमारे रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो साउथ एशिया का रीजन है हमारा, वहाँ पे ये मसला ज़्यादा इसलिए है बिकॉज नंबर एक, टेक्नोलॉजी रिलेटिवली नई है, नंबर दो, जो हमारा लिटरेसी रेट है वो रिलेटिवली कम है, और नंबर तीन, जो हमारी एक्शनेबल ऑडियंस है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। एक्शनेबल ऑडियंस हम उस कैटेगरी में सिटीजन्स को कहते हैं जो कि किसी मिस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा एक्शन ले सकते हैं। मसलन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, हो सकता है आपके या मेरे पेरेंट्स की एज के जो लोग हैं वो उस पर एक्ट अपॉन ना करें, लेकिन जो आपके या मेरे छोटे भाई या बहन के एज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, वो बाहर जाके शायद एक्शन भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ये जो एक्शनेबल ऑडियंस है हमारे रीजन में ज़्यादा है। तो ये कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा रीजन ज़्यादा ससेप्टेबल है डिसइन्फॉर्मेशन से। बेसिकली हुआ ये था कि किसी ने एक अदर ट्वीट कर दी और उसके बारे में जो है जो अपनी ट्वीट में और न्यूज़ में, अब मैं अगेन इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, बट वो न्यूज़ के एक वेबसाइट में उन्होंने ये कहीं पे लिख दिया कि एक मुस्लिम लड़का है गालिबन जो कि किसी एक ऐसे वाक़े में मुलव्वस था जिसमें बहुत कुछ हीनियस क्राइम्स हुए थे, और उसकी वजह से उसकी देखा देखी ये बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर हो गई। अच्छा, इसमें एक और बात समझने वाली है कि जब एक कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ विस्पर, आपको व्हेन यू वर यंगर, आई एम श्योर आप भी, हम ये गेम्स खेलते थे,
तो वो चाइनीज़ विस्पर का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी दफ़ा जितने कानों से बात निकलेगी उतनी दफ़ा वो चेंज होती रहेगी, और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यहाँ पे मुझे लगता है यूके वाली केस में, कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई, मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई, इतनी ज़्यादा वो इवॉल्व हुई, जितनी ज़्यादा वो इवॉल्व हुई उतना ज़्यादा उसने फर्दर डैमेज क्रिएट करना शुरू किया। इसको अंग्रेजी में हम विशियस साइकिल भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और अगैन ये यूके में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हमने बहुत जगह दुनिया में होते हुए देखा है। Speaking purely as a person who has studied disinformation, who continues to study disinformation, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी है, केस स्टडी भी है स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसमें वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि डिसइंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक बनाते हैं। मसलन सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? कन्फर्मेशन बायस। यूके में या किसी भी और वेस्टर्न कंट्री में जनरली एक फोबिया है फॉर इमिग्रेंट्स, जनरली इस्लामोफोबिया है, जनरली जो कलर्ड लोग हैं उनके लिए एक डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, और एक बहुत लंबी हिस्ट्री है इस पर उनकी। तो ये जब उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है कोई भी कंटेंट, तो वो आग की तरह इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, नंबर एक। नंबर दो, मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का इसमें जो फैक्टर है वो प्लेइंग होता है। आपने देखा होगा कि यूके में जनरली जो लोग मिनॉरिटी में हैं ये उनसे क्योंकि रिलेट करती थी, तो इसलिए ये ज़्यादा हमें नज़र आया कि ज़्यादा इस पर वायलेंस क्रिएट हुआ। और सिमिलरली जहाँ पे भी हम देखते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो डिसइंफॉर्मेशन मिनॉरिटी से रिलेट करती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंडिया में फॉर इंस्टेंस आप देख लें, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हो। मसलन कोई अगर किसी ने ट्वीट कर दी कि कोई मुसलमान इंडिया में बीफ लेके जा रहा है, गाय का गोश्त लेके जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उसके कि वहाँ पे वायलेंस उसका क्रिएट हो, वर्सेस के अगर मेजॉरिटी रिलीजन या मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात करें। तो ये देखें कि जो इस वक्त यूके में हो चुका है उसको आप अंडू नहीं कर सकते, और चाहे जितना मर्जी आप उस पर ये कह दें कि अब वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से ये हुआ है, लेकिन जो वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हो चुका है और जिस किस्म की वहाँ पे अब हेट उसके बाद क्रिएट होने का खदशा है, आप उसको अंडू नहीं कर सकते। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई आई वाज सेइंग कि ये एक अच्छी केस स्टडी है कि डिसइंफॉर्मेशन किस कदर डैमेज क्रिएट कर सकती है। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिया का या जर्नलिस्टिक मीडिया का क्या रोल है स्टेट पैराडाइम में, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि मीडिया का रोल है इन्फॉर्मेशन की गेट कीपिंग ही करना, और ये मैं गेट कीपिंग वर्ड बहुत केयरफुली इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की गेट कीपिंग करना और ऑथेंटिक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोवाइड करना। अब आप ये सोचिए कि जब ये चीज़ जाहिर होती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन की इरोजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो जो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है वो जर्नलिस्टिक प्रोफेशन होता है, यानी कि उन लोगों का प्रोफेशन होता है जिनका काम ही इन्फॉर्मेशन जनरेट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी लोग बहुत स्मार्ट हैं। जनरली हम ये नहीं कह सकते कि उनको समझ नहीं आती चीज़ें। हमने एक स्टडी की थी और उसमें हमने लोगों से डिसइंफॉर्मेशन के बारे में पूछने की कोशिश की थी कि उनको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन कौन फैलाता है। उसमें से सिर्फ 10 में से एक पर्सन ने ये कहा था कि मीडिया फैलाता है, और 10 में से 3 या 4 लोगों ने, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ये कहा था कि पॉलिटिशियंस फैलाते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि जर्नलिस्टिक प्रोफेशन जो है वो इससे डिस्ट्रस्ट का शिकार हो रहा है, मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, बल्कि पूरा जो गवर्नेंस मॉडल है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इंफॉर्मेशन इरोजन से, वो भी इफेक्ट हो रहा है। पैमरा का जो काम है वो टेलीविज़न को रेगुलेट करना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या टेलीविज़न मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस लेवल की डिसइंफॉर्मेशन है जो कि हार्म क्रिएट करती है? मेरे ख्याल में शायद टेलीविज़न का इतना बड़ा, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे व्यू से, लेकिन मेरे व्यू में टेलीविज़न इज़ नॉट अ मैसिव प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू डिसइंफॉर्मेशन। जो असल बड़ा प्रॉब्लम है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं। अब यहाँ पे असल मसला क्रिएट होता है, क्या करेंगे आप सोशल मीडिया कंपनीज़ को रोकने के लिए? कानून बनाएंगे? अगर कानून बनाएंगे तो आप अपने आप को रोक रहे हैं, ये जहन में रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज़ पाकिस्तानी इदारे नहीं हैं, दुनिया के इदारे हैं। जो कानून आप बनाएंगे वो सिर्फ पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होगा और हमारे अपने लोगों पे इम्प्लीमेंट होगा, और उसका अल्टीमेटली हमें ही, मसलन ट्विटर हमने बंद किया डिसइंफॉर्मेशन की वजह से, क्या ख्याल है आपका कि ट्विटर बंद करने से किसको नुकसान हुआ, हमें या किसी और को? जो हमारी आवाज़ बाहर जा रही थी वो कम हुई या वो ज़्यादा हुई? कितने हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम मैसेजिंग क्रिएट कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए या अपनी नेशन के लिए? ट्विटर वाज वन ऑफ देम, प्रॉब्ली द मोस्ट यूज। हमने अपना ही नुकसान किया ट्विटर बंद करके। बिल्कुल इसी तरह ही जो कानून आप बनाएंगे वो इनवर्ड होंगे, क्रिमिनलाइज्ड कानून उसको करेंगे स्पीच को, तो वो आपका अपना नुकसान करेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप करें तो क्या करें। स्टार्ट विद एजुकेटिंग द पीपल।
स्टार्ट विद मेकिंग श्योर कि आपके लोग जो हैं वो डिसइंफॉर्मेशन से ससेप्टेबल ना हो। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक नेशनल लेवल पे हमने कोई ऐसी बड़ी कैंपेन नहीं देखी जहाँ पे हुकूमत ने या हुकूमतों ने कोशिश की हो अपने लोगों को एजुकेट करने की। नंबर 1। नंबर 2, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनको हार्म क्रिएट करती हैं उसको रोकने के लिए हम किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि उस सारे प्रोसेस को या उस स्पीच को हम क्रिमिनलाइज करें थ्रू लॉज लाइक पैका एंड थ्रू अदर मीन्स। जब तक हम ये स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं करेंगे मुझे लगता है तब तक हम इसी तरह ही बहस ही करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।